हेलो दोस्तों, उटोपियन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक इंग्लिश ग्रामर रूल्स के टॉप 300 रूल्स की एक सीरीज़ चल रही है, जिसके हमने 3 पार्ट कर लिए हैं। तो आज मैं उसका चौथा पार्ट लेकर आया हूं। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले रूल की तरफ तो और वीडियो को शुरू करते हैं। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो कृपया हमारी गलतियों को माफ़ करें और हमारा सहयोग करें। तो चलिए पहले रूल से शुरू करते हैं। पहले रूल में क्या बताया गया है कि कैन के साथ एबल टू का प्रयोग न करें। जो कैन होता है उसके साथ कभी भी एबल टू का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि कैन भी क्षमता दर्शाता है, यानी किसी कार्य को होने दर्शाता है, और एबल टू भी, तो यानी कि दोनों ही क्षमता दर्शाते हैं। अगर हम एक वाक्य में कैन और एबल टू दोनों का प्रयोग करते हैं तो वो सुपरफ्लोस सेंटेंस बन जाता है, यानी कि वह सेंटेंस जिसमें मतलब कि कुछ ज़्यादा ऐड कर दिया जाए, इसलिए हम कैन के साथ एबल टू का प्रयोग नहीं करते। एग्जाम्पल देखते हैं, ही कैन नॉट एबल टू डूइंग दिस वर्क, मतलब कि वह इस कार्य को करने में असफल है। तो इसलिए हम यहाँ पर कैन या एबल टू किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एबल टू को काट देंगे। वैसे हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि ही कैन नॉट डूइंग दिस वर्क, या फिर ही इज़ नॉट एबल टू डूइंग दिस वर्क, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या बताया गया है कि कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी बताने के लिए होता है। रिमोट पॉसिबिलिटी का क्या मतलब होता है? जिसमें जिसमें किसी रिमोट का संबंध हो, जैसे कि मान लो कोई बॉम्ब हुआ या कोई टीवी सेट हुआ या फिर कुछ भी, कोई कोई जैसे वो कुछ भी, जैसे कोई रेडियो हुआ जो रिमोट से ऑपरेट होता है, या कोई भी म्यूजिक सिस्टम जो भी रिमोट से ऑपरेट होता है, उसमें हम कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि देयर कुड बी अ रिमोट अंडर यूर सीट, यानी कि जो रिमोट, क्योंकि आपको पता है बॉम्ब भी रिमोट से ही ऑपरेट होता है, इसलिए यहाँ पर हम कुड का प्रयोग करेंगे। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या बताया गया है कि सभी प्रकार के मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी कि जो जितने भी मॉडल्स होते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर में 13 मॉडल्स होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, और टू, यूज टू, विल, वुड, शैल, शुड, ऐसे उन सभी के बाद वर्ब, जब कभी भी वर्ब का प्रयोग होगा तो उसके साथ फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी प्रीपोजिशन के साथ अगर वर्ब का प्रयोग करते हैं तो हम जीरंडी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी भी अगर मॉडल्स के बाद वर्ब का प्रयोग करना हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, ना उसके साथ एस का प्रयोग, ना ही ई एस का प्रयोग। हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसे हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, लेकिन बेयर इन्फिनिटिव के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या बताया गया है? एग्जाम्पल बताया गया है ही शुड वर्क हार्ड है। जैसे कि शुड एक मॉडल है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या बताया गया है कि मे के साथ प्रोबेबली या लाइकली टू का प्रयोग नहीं करें। जैसे मैंने आपको ऊपर वाले रूल में बताया था कि कैन के साथ हम एबल टू का प्रयोग नहीं कर सकते, इसी की तरह हम मे के साथ प्रोबेबली या लाइकली टू का प्रयोग नहीं कर सकते। इससे भी वाक्य सुपरफ्लोज बन जाता है। इसलिए हम ये याद रखेंगे कि हम कभी भी मे के साथ प्रोबेबली या लाइकली टू का प्रयोग नहीं कर सकते। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या बताया गया है कि जब हैव का अर्थ अधिकार होना हो तब हैविंग का प्रयोग नहीं होता। इसमें क्या बताया गया है कि जब हैव का प्रयोग, यानी कि हैव का अर्थ अधिकार होना, यानी कि कोई अधिकार, यानी कि किसी चीज़ पर अधिकार हो हमारा, तो हम आईएनजी फॉर्म का उसका हैविंग का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे ही इज, एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि ही इज़ हैविंग अ कार, यानी कि उसके पास एक कार है, यानी कि उसके पास कार का अधिकार है। इसलिए हम यहाँ पर हैविंग का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हैव का प्रयोग करेंगे, ही हैव ए कार। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं।
अगले रूल में क्या बताया गया है, लेकिन जब हैव का अर्थ कुछ खाना या इंजॉय करना हो तब हैव का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर वाले रूल में बताया था, हैव का अर्थ अगर अधिकार होना हो तो हम उसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन हैव का अर्थ या कुछ खाना या इंजॉय करना हो तब हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है ही इज़ हैविंग द पार्टी, यानी यह इस पार्टी को इंजॉय कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ आवाज़ की डिस्टरबेंस हो रही हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप कृपया उन आवाज़ों की तरफ ध्यान ना दें और कृपया आप अपनी स्टडीज़ में ध्यान दें। तो अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या बताया गया है, अगर दो कार्य पास्ट में एक के बाद एक हो तो जो तब पहला कार्य हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरा कार्य वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि जो कार्य अगर पहला हुआ है उसमें हम वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और जो कार्य दूसरा है यानी कि उसके बाद हुआ है उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में क्या है, व्हेन ही रीच द होम ही सा हिज मदर हैड ऑलरेडी डेड। इसमें आप रीच्ड कर लीजिए क्योंकि ये पास्ट का वाक्य है, और जैसे मैंने बताया था कि जितने भी वाक्य जो पहला वाक्य पास्ट में होगा तो आगे सारे वाक्य पास्ट में होंगे। तो इसमें क्या बताया गया है कि जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी। तो इसमें क्या बताया गया है कि तो पहले उसकी माँ मर चुकी थी, लेकिन जो वो जब घर पहुंचा, यानी कि जो इसमें देखिए मरने का काम पहले हो रहा है लेकिन वो घर बाद में पहुंचा है, इसलिए हमने यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड ऑलरेडी डाइड, पहले जो कार्य पहले उसमें हुआ है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो कार्य दूसरा हुआ है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग ही सा, उसने देखा। तो अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या बताया गया, अगर किसी सेंटेंस में रिसेंटली, ऑलरेडी, येट एंड सो फार का प्रयोग हो तब उसमें हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसमें क्या बताया गया, यदि किसी सेंटेंस में रिसेंटली, अगर किसी सेंटेंस में रिसेंटली, ऑलरेडी, येट और सो फार का प्रयोग हो तब हम उसमें हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में है ही हैज़ नॉट रीच्ड एट होम येट, यानी कि इसमें येट का प्रयोग है तो हम यहाँ पर हैज़ नॉट रीच्ड का प्रयोग करेंगे। है ही हम सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पर हैज़ का प्रयोग करेंगे। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या बताया गया है, अगर किसी सेंटेंस में सिंस का प्रयोग हो तब सिंस से पहले सेंटेंस में हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तथा बाद के वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करें। मैं एक चीज़ यहाँ पर लिखने भूल गया कि यहाँ पर सिंस का जो प्रयोग होगा, यहाँ पर सिंस का जो प्रयोग होगा वो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यानी एक कंजंक्शन के रूप में प्रयोग होता। तो आपको पता है कंजंक्शन दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम आते हैं। तो हम यहाँ पर जो सिंस से पहले जो वाक्य होगा उसमें हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और जो सिंस के बाद जो वाक्य होगा उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट द इंडिया, यानी कि मैंने उसको तब से नहीं देखा जब से वह भारत को छोड़कर गया है। इसलिए सिंस से पहले जो वाक्य है उसमें आई हैज़ या आई हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, और जो सिंस के बाद वाला वाक्य उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में दोस्तों दो वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि आप देख रही हैं कैनवास, कैनवास जिसमें केवल एक एस है उसका मतलब होता है मोटा कपड़ा, और जिसमें दो एस है उसका अर्थ होता है वोट मांगना। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जिसमें एक एस है उसको हम कपड़े के रूप में, और जिसमें दो एस है यानी कि मांगना, यानी कि हम दोबारा किसी चीज़ को मांग रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर मांगने को रिलेट कर सकते हैं, वोट मांगना। तो चलिए आज के हमारे 10 रूल यहीं समाप्त होते हैं, और हम एक छोटी सी टेस्ट सीरीज़ करने वाले हैं। जैसे देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, द पार्टी मेंबर्स आर विजिटिंग डोर टू डोर फॉर ब्लैंक। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, आपको यहाँ पर भरना है कैनवास या कैनवास, जो दो वर्ड ऊपर गए थे कैनवास और कैनवास।
अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है, द पार्टी मेंबर्स आर विजिटिंग डोर टू डोर फॉर कैनवास, डबल एस वाला कैनवास, क्योंकि कैनवास का मतलब होता है वोट मांगना, कि जो पार्टी मेंबर है वो डोर टू डोर घूम रहे हैं किसके लिए, वोट मांगने के लिए। तो अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में है शाहरुख खान इज़ हैविंग लार्ज फैन फॉलोइंग। इसमें क्या बताया गया है कि मैंने क्या बताया था कि अगर अधिकार होना हो तो हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते। जो शाहरुख खान है वो मतलब लार्ज फैन फॉलोइंग का अधिकार है, मतलब कि उन लार्ज फैन फॉलोइंग पर अधिकार है, इसलिए हम यहाँ पर हैविंग की जगह हैव का प्रयोग करेंगे। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या बताया गया है कि वैन आई ब्लैंक द थीव्स दे ऑलरेडी ब्लैंक द बैंक। इस दोनों वर्ब भरने हैं। मैंने क्या बताया था कि जो कार्य पहले पास्ट में जो कार्य पहले घटित हो चुका है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें, और जो कार्य बाद में हुआ है उसके में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करें। तो जो थीव्स थे उनने पहले चोरी कर ली थी, तो हम यहाँ पर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रोब्ड का प्रयोग करेंगे, और इसमें सी की जगह सा का प्रयोग करेंगे सेकंड फॉर्म का, क्योंकि उन्होंने पहले चोरी की और उसने बाद में देखा, इसलिए हम यहाँ पर हैव नहीं, यहाँ पे हैड आएगा, क्योंकि यहाँ पास्ट है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर हम सा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पहला उन्होंने चोरी की और दूसरा उसने देखा। तो इसलिए हम यहाँ पर जो पहला कार्य हुआ है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हैड रोब्ड, और पहले कार्य में सा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया, अगले क्वेश्चन में क्या है कि राम ब्लैंक मी सिंस आई रिफ्यूज हिज प्रपोजल। इसमें सॉरी मैंने लिखना भूल गया, इसमें आपको बढ़ना है राम, इसमें टाक और रिफ्यूज्ड, ये तो वर्ब तो है, टाक भरना है। तो मैंने क्या बताया था, सिंस से पहले जो आएगा उसमें हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राम सिंगुलर है तो हैज़ नॉट टाक्ड, सॉरी टाक नहीं टोल्ड, नहीं टेल टोल्ड सॉरी टाकड़ी आएगा। और यहाँ पर इस वाले में आएगा, इस वाले ये सॉरी ये ब्रैकेट नहीं है कि सिर्फ रिफ्यूज्ड ही आएगा, क्योंकि सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म रिफ्यूज्ड का प्रयोग। तो यहाँ पर आएगा राम हैज़ नॉट टाक्ड मी सिंस आई रिफ्यूज्ड हिज प्रपोजल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया, देयर ब्लैंक बी द रिमोट ऑफ दिस टीवी सेट। तो मैंने क्या बताया था, रिमोट पॉसिबिलिटी में कुड का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर कुड का प्रयोग होगा। चलिए दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है और आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारे सेशन या हमारे जो वीडियो है वो पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए अलविदा, कल मिलते हैं नए सेशन के साथ।